हाय, मैं शेफ शांतनु और मेरा ये मानना है कि लजीज खाना आपको चुनता है। मैं नमिता जैन। मेरा ये मानना है कि आप में लजीज खाने को चुनने की परख होनी चाहिए। लजीज खाना आखिरकार अपने स्वाद से आपके होश उड़ाता है। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते यू मस्ट टर्न ऑन योर सेंसिबिलिटीज टू पिक गुड फूड। तो एक शेफ होने के नाते गुड फूड मस्ट टर्न ऑन योर सेंसेस। दिस सीजन योर सेंसेस विल टर्न सेंसिबल, क्योंकि हम परोसने वाले हैं एक बिल्कुल नई कहानी। वेलकम टू हेल्थ मांगे मोर। आज हम एक बहुत स्पेशल इंसान का टेस्ट लेने वाले हैं और वो मेरे बिल्कुल बगल में है। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं। एंड यू ऑल नो हिम वेरी वेल। आजू बाजू तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, मतलब वो स्पेशल इंसान लग रहा है मैं ही हूँ। So Shantanu, now as a nutritionist we've been going through several recipes together. Today is your test. You take over the kitchen, you take over the recipes. It's your day. क्या बात है, मतलब ये कहते हैं ना कि रुई में डाल के किसी को अगर मारना होता है तो इनसे सीखे। टेस्ट भी दे दिया, चैलेंज भी दे दिया और इतने प्यार से दे दिया मानो कोई आदमी चने के झाड़ पे ही चढ़ जाए। चलिए, लेकिन मैं हमेशा की तरह इसमें अव्वल नंबर कमाने वाला हूँ। अब आपके साथ रहते रहते इतने सारे न्यूट्रिशन इनपुट्स मेरे पास आ गए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें अब मुझे भी पता चल गई है। तो बनाते हैं एक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलाने वाली ये रेसिपी, यानी कि स्पाइसी थाई कोकोनट ब्रॉथ। आजकल थाई करी पेस्ट बहुत कॉमन हो गई है, आपको मिलती है टिन में। और अगर आपको इसे फ्रेश बनाना हो तो देयर इज चिली पेस्ट इन इट, देयर इज लाइम लीव्स इन इट, देयर इज लेमन ग्रास इन इट, देयर इज थाई जिंजर गलांगल। और जैसे हमारा जिंजर होता है, दिस इज व्हाट अ थाई जिंजर लुक लाइक्स, इट्स कॉल्ड गलांगल एंड दीज आर लाइम लीव्स, दे हैव गॉट ब्यूटीफुल अरोमा। चलिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप चाहे तो सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिएंटल क्यूजीन में बहुत ये प्रचलित है सेसमे ऑयल। अब इस गलांगल को लेते हैं और बिल्कुल जिंजर के जैसे यानी अदरक के जैसे इसको हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके ये थिन स्लाइसेस, और अब इन थिन स्लाइसेस के जूलियंस हमें करने हैं। आई विल जस्ट कट देम इनटू थिन जूलियन। You know, Shantanu, a lot of people in winter have ginger tea because of its warming and healing properties. But in summer months, if you have too much ginger, people who are a little sensitive can break out into, acne and pimples. So one has to be, like you said, have to understand when and how to have the. Sometimes foods are also seasonal. इसमें मैंने मशरूम्स डाले हैं, वैरायटीज ऑफ मशरूम्स। बटन मशरूम्स है, शिताके हैं, ऑयस्टर है, जो भी मशरूम्स आपके पास है आप इस्तेमाल करें। मशरूम लेंड ब्यूटीफुल अरोमा एंड टेक्सचर टू दिस सूप। इसके साथ साथ ये जो लाइम लीव्स है, इसमें एक ब्यूटीफुल लेमनी टैंगी अरोमा होता है, लेकिन अगर ये मुंह में आ जाए तो यू कैन नॉट ईट इट, इसलिए मैं इसे बस तोड़ के डाल रहा हूँ। या तो आप इसकी बहुत पतली जूलियन काटे, लेकिन अगर आप बहुत पतला नहीं काट सकते यू कैन जस्ट टेयर इट, जैसे कि हम तेज पत्ता डालते हैं हमारे करीज में, वैसे आप यस फॉर द अरोमा यू पुट दिस लाइम लीव्स इनटू द सूप। आप बारी आती है इसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास डालने की, ये चॉप लेमन ग्रास इसमें ये डाल दिया। चलिए, ये रेड करी पेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 1 चम्मच। थोड़ा सा और एक फ्रेश स्पाइस देने के लिए, भाई स्पाइसी ब्रॉथ बना रहे हैं तो रेड चिली पेस्ट भी मैं इसमें डाल रहा हूं और इसे हल्का सा पकाते हैं।
अब इसमें डालते हैं चिकन स्टॉक। आप चाहे इसे वेजिटेरियन तरीके से बनाना तो आप चिकन ना डालें, चिकन स्टॉक ना डालें, खूब सारी वेजिटेबल्स डालें, वेजिटेबल स्टॉक डालें, दैट्स अप टू यू। मैं तो नॉन वेजिटेरियन बना रहा हूँ, यानी कि चिकन के साथ। आप चाहे तो इसे वेजिटेबल्स डाल के या टोफू डाल के भी बना सकते हैं। तो चिकन क्यूब्स इन इट नाउ। You will just pour in chicken stock and this is a thin soup, तो काफी सारा चिकन स्टॉक है इसमें। तो अब बस इसे सिमर करना है और जैसे ही उसमें उबाल आएगा हल्का सा, हम बहुत ही कम क्वांटिटी में लाइट कोकोनट मिल्क, यानी कि बेसिकली जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, सेकंड एक्सट्रैक्ट, थर्ड एक्सट्रैक्ट है कोकोनट का, वो मैं डालने वाला हूँ। तो आई एम जस्ट एडिंग द मिल्क जस्ट फॉर द फ्लेवर, नॉट टू मच, दैट्स इट। थोड़ा सा सीजनिंग यानी कि नमक, थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, दिस इज माय टेक। This is good for health. I recommend this. और थोड़ा सा नेचर्स नेक्टर, वेरी लिटिल, जस्ट टू गिव इट अ स्वीट अंडरटोन। जैसे हम कह रहे थे कि इडली में खूब सारा बेसिल यूज होता है, यानी कि तुलसी यूज होता है, थाईलैंड में भी खूब सारा बेसिल, तुलसी, स्वीट बेसिल कहते हैं उसे, वो यूज होता है। तो आई एम जस्ट चॉपिंग थाई बेसिल, ये डाल दिया। और ये एकदम जब आपका कुकिंग स्टॉप हो जाए तब, ताकि इसका फ्रेश फ्लेवर जो है वो सूप में बरकरार रहे और ये हरा हरा भी दिखे। एंड द ब्रॉथ इज रेडी। तो अब ये सूप परोसते हैं। आप चाहे तो लाइम लीफ जो है वो निकाल के अलग कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए हमने डाले थे, तो फ्लेवर तो आ गया। See, that's how thin it should be. Yes. It should not be very It's a thick. perfect consistency. It's a broth. Yeah. आप चाहे तो कोई होल व्हीट नूडल्स या होल व्हीट पास्ता भी इसमें डाल सकते हैं। You make it your own spicy Thai coconut broth. स्पाइसी थाई कोकोनट ब्रॉथ बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पॉट में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 3 बड़े चम्मच कटा हुआ लहसुन और गलांगल, आधा कप शिटाके मशरूम्स, आधा कप बटन मशरूम्स, 3 से 4 लाइम के पत्ते, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ लेमन ग्रास, 1 बड़ा चम्मच करी पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च के पेस्ट को अच्छे से मिला लें और फिर आधा कप कटे हुए टमाटर डालकर फिर से मिला लें। अब इसमें आधा कप कटा हुआ चिकन ब्रेस्ट और 2 कप चिकन स्टॉक डालकर पकने दें। जब सूप में उबाल आ जाए उसमें आधा कप कोकोनट मिल्क, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1 छोटा चम्मच शहद और 2 बड़े चम्मच कटे हुए तुलसी के पत्ते डालकर अच्छे से मिलाएं और स्पाइसी थाई कोकोनट ब्रॉथ को गर्मा गर्म परोसें।